सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी में मात्रा के ज्ञान के बारे में पढ़ाऊंगी मैं आपको। छोटी ई की मात्रा के बारे में और बड़ी ई की मात्रा के बारे में। छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण कैसे करते हैं और इसको लिखते कैसे हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अक्षर किसे कहते हैं। ध्वनि जो हम सुन रहे हैं उनके जो चिन्ह होते हैं उनको हम लोग अक्षर कहते हैं, और अक्षर का जो समूह होता है उसको वर्णमाला या अक्षरमाला कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल है आ, ई, ऊ, या व्यंजन लगा लो क, ख, ग से लेकर ज्ञ तक, कोई से भी, है ना। स्वर जब हम व्यंजनों के साथ जोड़ देते हैं तो वह मात्रा कहलाते हैं, है ना। तो हम लोगों को छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा के बारे में सबसे पहले हमने क्या करना है, छोटी ई की मात्रा के लिए जो साइन होता है, जो इसका चिन्ह होता है, वह कैसे होता है बच्चों। छोटी ई की मात्रा का साइन होता है ये, ठीक है, जिसको मैंने लेफ्ट हैंड में के द्वारा एक सिंपल सा उदाहरण दिया है उसमें लिख दिया है। और बड़ी ई की मात्रा का जो साइन होता है ये मैंने राइट हैंड पे दिखाया है, ठीक है। तो इन्हीं से हम जानते हैं कि हम लोग जब व्यंजन में छोटी ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो उसका उच्चारण कैसे करना है और उसको लिखना कैसे, ठीक है। चलो जानते हैं। उदाहरण है जैसे कि हमने का लिया, का एक व्यंजन है और व्यंजन में हमने जोड़नी है छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा हमेशा व्यंजन से पहले आती है क्योंकि ये बड़ी ई से छोटी होती है ना। तो ये कहती है कि मैं छोटी बहन हूँ तो मैं व्यंजन के आगे लगूंगी, ठीक है। तो जैसे का व्यंजन है उस पर हमने छोटी ई की मात्रा लगा दी है तो ये बन जाएगा की, है ना। एग्जाम्पल कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि व्यंजन हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि का व्यंजन है, दूसरा पा भी व्यंजन है, इसमें भी हमने छोटी ई की मात्रा लगाई। छोटी ई की मात्रा का निशान ही ऐसा होता है, तो ये बन गया पी, पा ई पी, का ई की, ठीक है। और अब बड़ी ई की मात्रा कैसे लगानी है वो मैं आपको बताती हूँ। हम कोई सा व्यंजन ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया चा पे हमने बड़ी ई की मात्रा का निशान लगा लिया, ठीक है। च ई, ध्यान से सुनो बच्चों, जब हम छोटी ई की मात्रा पढ़ते हैं तो इसका जो उच्चारण होता है वो थोड़ा कम होगा ई, और बड़ी ई की मात्रा में जो उसका उच्चारण होगा वो थोड़ा लंबा होगा, च ई, यानी कि ची। क्या पढ़ेंगे इसको हम, ची। अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि कोई भी व्यंजन होगा, जैसे कि ना पे हमने पे लगानी है बड़ी ई की मात्रा, तो ये हो जाएगा नी, इसका जो उच्चारण होगा वो हो जाएगा नी। अब जानते हैं और उदाहरण के बारे में। अब हम जानते हैं कि बोलना कैसे, उच्चारण कैसे करना छोटी ई की मात्रा का और बड़ी ई की मात्रा का। तो मैं कुछ उदाहरण दे रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, जो आपको इस तरह से बच्चों को घर में पढ़ाना है। जैसे पहला हो गया इसमें दिन, तो हम लोगों को पढ़ना कैसे, द ई न, तो क्या हो जाएगा दिन, ठीक है। दूसरा है पिन, तो बच्चों को कैसे समझाना है, प ई न, पिन, ठीक है। तीसरा है ख ई ल, खिल। फिर यह है प ई त, पित्त। ऐसी बड़ी ई की मात्रा जब व्यंजन पे लगेगी तो उसका उच्चारण कैसे करना है, दा पे बड़ी ई की मात्रा दी न, क्या हो जाएगा द ई न,
दीन। ठीक है, दूसरा है म बड़ी की मात्रा ल, म ई ल मील। फिर है त पे बड़ी की मात्रा ल, त ई ल तील। झा पे बड़ी की मात्रा झील। तो आपको जब भी पढ़ाना हो बच्चों को तो ऐसे नहीं पढ़ाना है कि द छोटी ई की मात्रा न, आपको पढ़ाना उसके उच्चारण के साथ द ई न दिन, प ई न पिन, ख ई ल खिल, प ई त पित। इसका उच्चारण थोड़ा कम में लेना है। और बड़ी की मात्रा में जो ई की मात्रा होगा उसको पढ़ना है ई। द ई न दीन, म ई ल मील, त ई ल तील, झ ई ल झील। ठीक है बच्चों, तो आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा समझ में। धन्यवाद।